गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों आज हम एक दूसरी कहानी लेकर आए हैं जिसकी हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस और सीखेंगे इसमें बहुत सारी वोकैब, बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स का हिंदी मतलब और पूरे पार्ट के लिए यानी पूरी कहानी के लिए हम कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, किस वाक्य का क्या मीनिंग निकलता है, हिंदी के अर्थ निकलता है। बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से देखेंगे, बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगी। एक इसमें ये सबसे अच्छा पॉइंट रहता है रीडिंग करने में। तो चलिए आप मेरे साथ में रीडिंग करिए और सीखिए बहुत सारी बुकें और कैसे हम बुक को पढ़ते हैं, कैसे हिंदी से इंग्लिश अर्थ निकालते हैं, इसके बारे में। तो चैप्टर का जो नाम है वो है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। ड्यूटीज का मतलब होता है कर्तव्य और एंड का मतलब तो आप जानते होंगे, और राइट्स मतलब अधिकार, ऑफ के फैमिली मतलब परिवार के, मेंबर्स मतलब सदस्यों के, यानी कि परिवार के सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार। तो देखिए पहली हेडिंग है हमारे पास कि व्हाट टू डू पेरेंट्स टू डू टू फॉर अस। व्हाट क्या, डू अवर पेरेंट्स हमारे पिता या हमारे माता पिता करते हैं, टू फॉर अस हमारे लिए। यानी कि पहली हेडिंग जो है कि इसके बारे में बताया गया है कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। बच्चे बड़े होने पर भूल जाते हैं सब कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या किया था। उस चैप्टर के बारे उस बारे में इसका चैप्टर में बताया गया है कि हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं, जब हम पढ़ाई करते होते हैं, उस टाइम में हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो बहुत अच्छा पार्ट है, आप ध्यान से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे? पेरेंट्स गिव्स अस फूड एंड क्लोथ्स। पेरेंट्स मतलब माता पिता, गिव मतलब देते हैं, अस मतलब हमें, फूड मतलब खाना, एंड क्लॉथ्स कपड़े। अब देखो आपने गिव, फूड, क्लॉथ्स तीन वर्ड मीनिंग हाँ नहीं सीखी अभी। कि पेरेंट्स माता पिता, गिव मतलब देते हैं, अस मतलब हमें, फूड मतलब खाना, एंड क्लॉथ मतलब कपड़े। यानी कि माता पिता हमें क्या देते हैं, खाना और कपड़े देते हैं। दे गिव अस, वे हमें देते हैं टॉयज खिलौने, एंड टू प्ले विद, एंड प्ले विथ और उनके साथ खेलने के लिए। यानी कि वे हमें क्या देते हैं, वो हमें खिलौने देते हैं और टू प्ले विथ और उनके साथ खेलते हैं। दे प्रोवाइड अस, प्रोवाइड का मतलब होता है यहाँ प्रदान करना। दे प्रोवाइड अस, वे प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं, अस मीन्स हमें, विथ गुड एजुकेशन यानी कि वे क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, रक्षा के साथ, यानी प्रोवाइड प्रदान करते हैं गुड एजुकेशन। यानी कि वो हमें इन सभी के अलावा क्या करते हैं, साथ ही साथ अच्छी शिक्षा भी प्रदान करते हैं। दे लव अस, दे लव मीन्स प्यार करते हैं, अस मीन्स हमें, दे लव अस वे हमें प्यार करते हैं। दे टेक फॉर अस, दे टेक एक केयर है, दे केयर फॉर अस, दे केयर वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं या हमारी देखभाल करते हैं। टेक केयर होता है तो वो देखभाल होता है। दे केयर फॉर अस वे हमें केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। दे टीच मीन्स पढ़ाते हैं, अस मीन्स हमें, गुड मीन्स अच्छी, हैबिट्स मतलब आदतें। यानी कि वे हमें पढ़ाते हैं, ये वे हमें सिखाते हैं क्या, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें। टीच का मतलब पढ़ाना भी होता है और यहाँ सिखाना भी होता है। यानी कि वो हमें सिखाते हैं या पढ़ाते हैं क्या, अच्छी आदतें सिखाते हैं। ऑल आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू कीप अस हैप्पी। ऑल मतलब सभी, अवर पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, वर्क मीन्स होता है काम करते हैं, वेरी मीन्स बहुत, हार्ड मतलब कठोर या बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए। कीप रखने के लिए, अस मीन्स हमें, हैप्पी मीन्स खुश, हमें खुश रखने के लिए। हमारे जो माता पिता होते हैं या सभी के जो माता पिता होते हैं वो हमें क्या करते हैं, खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऑल अवर पेरेंट्स हमारे सभी माता पिता यानी हम सभी के माता पिता, वर्क मीन्स कार्य करते हैं, वेरी हार्ड बहुत कठिन या बहुत मेहनत करते हैं, टू कीप रखने के लिए, अस मीन्स हमें, हैप्पी मीन्स खुश, हमें खुश रखने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है इस बात के बारे में। देखो यहाँ दिखाया गया है कि स्कूल को जा रहे हैं उस टाइम का, माता पिता यहाँ काम कर रहे हैं ऑफिस में, और पिता काम कर रहे हैं, माता किचन में काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बड़े होकर
देखते हैं हम कि बड़े हो जाते हैं बहुत, तो हम ये नहीं देखते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया था। सम ऑफ आवर पेरेंट्स में वर्क इन ऑफिस। अब बताया गया है कि हमारे जो माता पिता हैं वो काम क्या करते हैं, यानी कि कठिन परिश्रम करते हैं, तो किस में करते हैं, किस में कोई किस किस डिपार्टमेंट में करते हैं। यानी सम मीन्स कुछ, पेरेंट्स मीन्स अवर पेरेंट्स हमारे माता पिता, में सकते हैं वर्क बकारी करते हैं इन ऑफिस, किसमें, ऑफिस में। वर्क मीन्स काम करना, ऑफिस मीन्स दफ्तर में। यानी कि हमारे कुछ सम ऑफ पेरेंट्स यानी कुछ माता पिता जो होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। मे का मतलब होता है हो सकता है, यानी शायद करते होंगे, पूरा कंफर्म नहीं होता है तो वहाँ मे का यूज करते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ माता पिता जो हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। सम में भी यानी कुछ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डॉक्टर। इट मीन्स चिकित्सक हो सकते हैं, यानी कुछ चिकित्सक हो सकते हैं। लॉयर्स यानी क्या हो सकते हैं, कुछ वकील हो सकते हैं। ईटीसी यानी कि इत्यादि। इनके अलावा और भी जॉब हैं, जैसे इंजीनियर है, कोई कुछ ऐसे। मदर कुक्स फूड फॉर अस। मदर मीन्स माता, कुक्स मीन्स बनाती हैं, फूड मीन्स खाना, फॉर अस मीन्स हमारे लिए। कुक्स मीन्स होता है बनाना, फूड मतलब बता चुका हूँ पहले, खाना, फोर मीन्स के लिए, अस मीन्स हमारे लिए। यानी कि माता हमारे लिए खाना बनाती हैं। और सी ऑल्सो मीन्स होता है भी, डज करती हैं शॉपिंग मीन्स खरीदारी, फॉर द फैमिली परिवार के लिए। और वो क्या करती हैं, खाना बनाने के साथ साथ हमारे परिवार के लिए जो खरीदारी होती है, यानी कि वो साग सब्जी हो, चाहे वो कपड़े संबंधित हो, कुछ भी, क्या परिवार का कुछ लाना हो, वो सब हमारी माताएं करती हैं। ड्यूरिंग वीक एंड, यानी कि ड्यूरिंग मीन्स दौरान, वीक मीन्स सप्ताह के, एंड मीन्स अंत में, सप्ताह के अंत में, दे टेक वो ले जाती हैं, अस मीन्स हमें, टू पार्क मीन्स पार्क में या बगीचे में, एंड जू और चिड़ियाघर में, वो हमें बगीचे में और चिड़ियाघर में ले जाती हैं। एवरीडे प्रत्येक दिन, इवनिंग मीन्स शाम को, आवर पेरेंट्स हेल्प सहायता करते हैं, अस मीन्स हमारी, इन अवर स्टडी हमारे अध्ययन में। यानी कि प्रत्येक दिन रात में या रात को, अवर पेरेंट्स हमारे माता पिता, हेल्प अस हमारी सहायता करते हैं, इन अवर स्टडीज हमारी पढ़ाई में। दे टीच मीन्स सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, अवर अस मीन्स हमें, अवर लेसन हमारे पाठों को, अवर मीन्स हमारे, लेसन मीन्स चैप्टर यानी कि पाठों को, वो हमारे पाठों को हमें पढ़ाते हैं। दे ऑल्सो टीच अस, वे ऑल्सो मीन्स भी, टीच माने सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, अस मीन्स हमें, गुड हैबिट्स अच्छी आदतें, वे हमें साथ ही साथ अच्छी आदतें भी सिखाते हैं। वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट दम, यानी कि यहाँ बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने कि वी मस्ट हमें जरूर करनी ही चाहिए, लव प्यार एंड रेस्पेक्ट देम, उनसे हमें प्यार और उनसे उनकी रिस्पेक्ट हमें करनी ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि हम अपने माता पिता को बिल्कुल भी परेशान ना करें, दुख ना दें, कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, वी मस्ट लव, उन्हें प्यार करना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट देम, और उनका सम्मान भी करना चाहिए। अब ऑल किसके बारे में, जो ऊपर बताया गया, अब मिस ऊपर, ऑल मिस सभी, जो ऊपर सभी बात बताई गई उन सभी बातों की। पेरेंट्स मीन्स माता पिता, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, अस माने हमारी, यानी कि हमारी देखभाल करते हैं। वेरी वेल, वेरी मतलब बहुत, वेल मीन्स अच्छी तरह से, वेन मीन्स जब, बी मीन्स हम, आर माने होते हैं, वो हैं, सिक मीन्स बीमार, यानी जब हम बीमार हैं या जब हम बीमार होते हैं तो हमारे माता पिता बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करते हैं। यानी पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, यानी कि हमें क्या करते हैं, हमारी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। वेरी वेल बहुत अच्छे से। व्हेन जब, वी आर सिक हम बीमार हैं, जब हम बीमार हैं या हम बीमार होते हैं तो हमारे माता पिता जो हैं बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करते हैं। समटाइम्स कुछ समय, यानी कि कुछ समय तो ऐसा होता है कि दे आर अवेक, वो जागते हैं, दे आर अवेक। समटाइम कुछ समय तो ऐसा होता है कि बे आर माने हैं, अवेक में जाग रहे हैं या जागे हुए हैं, द होल नाइट, यानी कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ समय तो ऐसा होता है कि पूरी रात जागते हैं। होल नाइट, होल मीन्स पूरी रात, नाइट मीन्स रात, किम मीन्स देने के, किम मीन्स देते हैं, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, टू अस मीन्स हमारे लिए, टाइम टू टाइम समय समय पर। यानी कि देखो हमारे माता पिता कितना
चाहते हैं हमें कि वो क्या करते हैं, कभी कभी तो पूरी रात जागते रहते हैं हमें दवाइयाँ देने के लिए समय समय पर, जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि 1 घंटे बाद लेनी है दवा या 2 घंटे बाद लेनी है, उसी प्रकार से। तो अवर ग्रैंड पेरेंट्स लव एंड प्रोटेक्ट अस। अवर ग्रैंड पेरेंट्स, अब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी कि हमारे जो दादा दादी होते हैं, लव मीन्स प्यार करते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस, और हमारी प्रोटेक्ट मीन्स हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। दे टेल अस, दे मीन्स बे, टेलस मीन्स टेल मीन्स बताते हैं, सुनाते हैं, यहाँ पर सुनाते हैं, अस मीन्स हमें, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, बे हमें कहानियाँ सुनाते हैं, फ्रॉम द होली बुक्स, फ्रॉम द होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र किताबें। लाइक द होली बाइबल, जैसे कि लाइक मतलब समान, जैसे कि कौन कौन सी किताब है वो हमें पढ़ाते हैं या कौन कौन सी किताबों के बारे में बताते हैं। होली बाइबल है, पवित्र बाइबल। द कुरान, कुरान के बारे में। द महाभारत, महाभारत के बारे में। एंड एदी, एंड वी लव, यानी कि हम सभी प्यार करते हैं अवर ग्रैंड पेरेंट, हमारे माता पिता को, सॉरी ग्रैंड पेरेंट में दादा दादी को, यानी कि हम सभी अपने दादा दादी को प्यार करते हैं यानी प्रेम करते हैं। अभी आप यहाँ चित्र में देखें, यहाँ दादी क्या कर रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, कहानियाँ सुना रही हैं, शायद दूध भी हो सकता है उसमें। और यहाँ देखें, अब यहाँ बताया गया है कि हम अपने परिवार की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, यानी कि हाउ कैन, कैसे, कह सकते हैं, बी मीन्स हम, हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, अवर फैमिली अपने परिवार की, यानी कि अपने परिवार की, हमारे परिवार की हम कैसे सहायता कर सकते हैं। कैन मीन्स सकते हैं और हेल्प मीन्स सहायता। अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी, यानी कि जो माता पिता हैं और दादा दादी हैं, डू अ लॉट फॉर अस। डू मिस करते हैं, अ लॉट मिस बहुत, यानी कि बहुत कुछ, फॉर अस मिस हमारे लिए, यानी कि हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सो इसलिए इट इज़ अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू हेल्प, सहायता करना, अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता की, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमारा कम से कम इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि हम अपने माता पिता की कम से कम सहायता तो कर सकते हैं, अगर कुछ ना करें और तो। वी कैन हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन, यानी कि अब देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि वी कैन हेल्प, यानी कि हम सहायता कर सकते हैं, इन कीपिंग, रखने में, द हाउस, घर के लिए, क्लीन मीन्स साफ, यानी घर को साफ रखने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। अब देखिए ये लाइन में क्या बताया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डू मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, डू मीन्स जानते हो, क्या तुम जानते हो या क्या आप जानते हैं। एनिमल्स एंड वर्ड्स टू लव देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड वर्ड्स पक्षी, टू मीन्स भी, लव मीन्स प्रेम करते हैं, देयर मीन्स उनके या अपने, यंग मिस छोटे छोटे, वंस मिस बच्चों, यानी कि उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी वो प्रेम करते हैं, सॉरी हाँ प्यार करते हैं, एंड केयर, और उनकी देखभाल करते हैं, देम उनकी, लाइक मिस समान, ह्यूमन विंग्स, ह्यूमन मिस मानव और विंग्स मिस प्राणी, यानी कि मानव प्राणियों की तरह या मानवों की तरह जो जानवर और पक्षी होते हैं वो भी अपने छोटे बच्चों की देखभाल और उन्हें प्यार करते हैं। हैव यू सीन, क्या आपने कभी देखा है, हैव यू सीन, यानी कि आपने देखा है, मंकीज, बंदरों को, क्या आपने बंदरों को देखा है, कैरी, ले जाते हुए, देयर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अंडर मीन्स नीचे, देयर स्टमक, यानी कि अपने पेट के नीचे नीचे, यानी पेट से चिपकाए हुए जो ले जाते हैं बंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बंदरों को देखा है कि अपने बच्चों को कैसे वो पेट के नीचे चिपका कर ले जाते हैं। वी कैन कीप, अब आगे है कि और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, यानी कि वी कैन कीप अवर बुक्स, टॉयज, यूनिफॉर्म्स एंड शूज एट प्रॉपर प्लेस, यानी कि वी मिस हम, कैन मिस सकते हैं, कीप मिस रख सकते हैं, अवर बुक्स, किताबों को, टॉयज, खिलौनों को, यूनिफॉर्म, यानी कि अपनी ड्रेस को, एंड शूज, और जूतों को, एट प्रॉपर मिस पूर्ण, प्लेसेस मिस जगह पर, यानी कि हम क्या करते हैं, बच्चे आते हैं स्कूल से, बैग इधर, जूता उधर, यूनिफॉर्म उधर, पूरा फैला के रख देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम अपने माता पिता की और मदद करना चाहते हैं और समझदार बच्चे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन कीप, हम रख सकते हैं, अवर बुक्स, अपनी किताबों को, टॉयज, खिलौनों को, एंड यूनिफॉर्म को,
एंड शूज और जूतों को एट प्रॉपर प्लेस, यानी कि जहां उन्हें रखना चाहिए, प्रॉपर में पूर्ण स्थान पर जहां उन्हें रखना चाहिए वहीं उन्हें रख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प, वी कैन हम सकते हैं, ऑल्सो मीन्स भी, हेल्प में सहायता कर सकते हैं, मेकिंग मीन्स बनाने में, वेड्स मीन्स बिस्तर, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बिस्तर तो लगा ही सकते हैं, तो बिस्तर लगाने में भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प, वी कैन हम सकते हैं, ऑल्सो मीन्स भी, हेल्प में सहायता कर सकते हैं, अवर मदर अपनी माता की, टू लुक आफ्टर द गेस्ट, यानी कि लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करने में, द गेस्ट मेहमानों की, एंड सर्व और उनको सर्व कर सकते हैं, दैम फूड और उन्हें भोजन भी खिलवा सकते हैं, दैम मीन्स और उन्हें हम भोजन भी सर्व करवा सकते हैं। चलिए थोड़ा और है, वी कैन ऑल्सो हेल्प, वी कैन हम सकते हैं, ऑल्सो हेल्प, ऑल्सो मीन्स भी सहायता, हेल्प में सहायता कर सकते हैं, अवर फादर अपने पिताजी की, टू वाटर मीन्स पानी, वाटर द प्लांट्स यानी कि प्लांट्स यानी पौधों को पानी देने में, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में, एंड पोस्ट लेटर्स और लेटरों को यानी पत्रों को पोस्ट करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट का इंग्लिश से हिंदी मीनिंग किया, हिंदी अर्थ निकाला, बहुत सारी वर्ड मीनिंग देखी। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और मेरे साथ ही साथ आप क्या करें, ऐसा करें कि एक बार वीडियो को देख लें, दोबारा वीडियो को चलाएं और आवाज़ को बिल्कुल स्लो कर लें, बहुत धीमी कर लें, और आप खुद से उसको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो चलती रहेगी और आपको साथ ही साथ उस पर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, वो कैब आपकी अच्छी होगी तो आपको इंग्लिश बहुत ही जल्दी अच्छे से पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का चैप्टर आज यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।